हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि क्लास 12th की एनसीईआरटी की फ़िज़िक्स को कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 6 तक इंक्लूड किया हुआ था पिछले लेक्चर में। और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मेथड के बारे में भी बताया था और उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 7 पर एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 12th के फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस जो कि एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे एक सीरीज़ में चलाया जा रहा है। इसको आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर सकें। आपका एक सपोर्ट आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 1.1। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1.1? बोल रहे हैं हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। कह रहे हैं आपको किसी मेटल स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना उसको टच किए। तो ये तो इंडक्शन हो गया, इंडक्शन के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखिए ये क्या कहते हैं, इनके सोल्यूशंस में क्या इन्होंने कहा है कैसे। ही टेल्स इन सोल्यूशंस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ मेटेलिक स्फेयर। सबसे पहले आप एक मेटेलिक स्फेयर ले लीजिए और उसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर ऐसे होल्ड कर दीजिए। उसके जस्ट बाद आप क्या करिए, एक रॉड ले लीजिए जो नेगेटिवली चार्ज हो और उस नेगेटिवली चार्ज रॉड को आप इस मेटेलिक स्फेयर के पास लेके जाइए। जब आप इस मेटेलिक स्फेयर के पास इसको लेके जाएंगे तो ये इसका नेगेटिव इस मेटेलिक स्फेयर के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे इसका जो नेगेटिव रहेगा वह इस स्फेयर के दूसरे सरफेस की तरफ जाने लगेगा। तो थोड़ी देर के बाद यह प्रोसेस बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय जितना फोर्स इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लगता है उतना ही फोर्स यहाँ से अलग हुए नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगने लगता है। तो ये स्टेबल पोजीशन आ जाती है। इस समय अब और ज़्यादा ये प्रोसेस चलता नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। अगेन हम क्या करते हैं, अगेन हम इस इंसुलेटिंग स्फेयर को ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो होने शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद ये नेगेटिव अर्थ में चला जाता है। जैसे ये अर्थ में जाता है हम फिर क्या करते हैं, इसको ग्राउंड से हटा देते हैं। ठीक है, तो हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ग्राउंडेड हो जाता है और फिर हम क्या करेंगे, ग्राउंड से इस मेटेलिक कनेक्शन को कट कर देते हैं और ग्राउंड से इसका कनेक्शन हटा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको फिगर 1.2 में डी में दिखेगा कि अब नेगेटिव चार्ज गायब होकर इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बचेगा ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यानी इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके कारण यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रिमेंस रह जाता है और इस स्फेयर से यूनिफॉर्मली आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इस मेटेलिक रॉड को हटा देते हैं जो नेगेटिवली चार्ज थी। जैसे ही हटाते हैं ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेयर पे यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस तरीके से हम क्या किए कि बिना टच किए, ठीक है, बिना किसी स्फेयर को टच किए, बिना कुछ किए हमने क्या किया, एक स्फेयर को, एक मेटेलिक स्फेयर को हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और वह चार्ज हो गया। सो इस तरीके से बोला गया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 1.1 पेज नंबर 7 ओल्ड एनसीईआरटी को हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम बिना टच किए एक मेटेलिक स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी मेटेलिक स्फेयर को अगर आपको नेगेटिवली चार्ज करना है तो आप फिर उस एक पॉजिटिव मेटेलिक रॉड को उसके पास लेके जाइए जिससे वह नेगेटिव चार्ज भी हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 था। थैंक यू फॉर लिसन माय लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पेज नंबर 8 हम लोग अगले वीडियो में कंटेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।